बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग में खुश आमदीद। यूएसए विज़िट वीज़ा के हवाले से बेशुमार वीडियोस मेरी यूट्यूब पे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यकीनन रह जाती है, जिससे लोगों की एक तशनगी सी रह जाती है कि जनाब ये सवाल का नहीं पता, इस चीज़ का नहीं पता, उस चीज़ का नहीं पता, क्योंकि मुख्तलिफ़ सवालात जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है हर बंदे के जहन में उभरते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कोई भी जो यूट्यूब वाला शख्स है कि वो एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाए। यूएस विज़िट वीज़ा के हवाले से इस वक्त जो है हमारे बेशुमार इंटरव्यूज़ जो हैं उन लोगों के चल रहे हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले हमसे यूएस विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था, और यूएस विज़िट वीज़ा का इंटरव्यूज़ का जो है वो अब ज़ाहिर सी बात है उनके टाइम आ रहे हैं, तो डेली बेसिस पे किसी ना किसी दोस्त का इंटरव्यू जो है वो फैमिली के साथ या विदाउट फैमिली जैसे भी उन्होंने अप्लाई किया वो हो रहे होते हैं। यूएस विज़िट वीज़ा में जब इंटरव्यू होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसमें सवालात भी पूछे जा रहे हैं। एक चीज़ तो मैं ये बता दूं कि देखें, विज़िट वीज़ा चाहे यूएस का या जिसका भी है, वो अगर इंटरव्यू बेस है तो ज़ाहिर सी बात है इंटरव्यू में जो है वो आप अगर कामयाब होते हैं तो वीज़ा फ़ौरन ग्रांट हो जाता है, या वो आपको फ़ौरन कह देते हैं कि जी ये वीज़ा आपका हम आपको दे रहे हैं। और अगर किसी वजह से नहीं आप वीज़ा हासिल कर पाते या कामयाब हो पाते तो यकीनन वो आपको कहते हैं जी आप नेक्स्ट टाइम जो है वो ट्राई कर लें। बहुत सारे लोग डिसार्ड हो जाते हैं, इसमें कोई डिसार्ड होने वाली इतनी बात नहीं है, क्योंकि देखें एम्बेसी की मर्ज़ी है वीज़ा दे या ना दे, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे किसी न किसी दोस्त को ज़रूर इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा होता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं कि जी अब डेट पास आ गई तो इंटरव्यू की तैयारी करवा दें, तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा मैं आपको एक वीडियो भी डाल दूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। लेकिन एक चीज़ बहुत अहम है, यूएस विज़िट वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट है वो इस वक्त 2024 की जो सितंबर है उसकी अवेलेबल है। ये चीज़ पहले मैं क्लियर कर दूं, अगर आपने यूएस विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक चीज़ आपने ये भी जहन में रखनी है कि यूएस विज़िट वीज़ा के हवाले से अगर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको दोबारा बता दूँ, यूएस विज़िट वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जो मल्टीपल होता है 5 ईयर्स का। और इसके साथ साथ ये भी बता दूँ कि जो यूएस का वीज़ा होता है उसके लिए किसी भी ख़ास डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पेरेंट्स आईडी कार्ड, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये इन्फॉर्मेशन दे के आप जो है वो यूएस का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस सिलसिले में हम कंसल्टेंसी करते हैं, अगर हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम आप ले सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका कोई ना कोई अजीज़, कोई ना कोई जानने वाला है, अगर वो वहाँ से इन्विटेशन लेटर मंगवा ले तो वो भी एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग जो है वो एक इम्पैक्ट आता है कि आपका कोई अगर जानने वाला है और वहाँ से उसने लेटर भेज दिया कि जी ये साहब जो हैं या ये जो फैमिली है ये मेरे पास आएगी और इतने दिन रहेगी और इसका एक्सपेंस जो है वो मैं बर्दाश्त करूँगा, तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट है। अगर आपका कोई हो तो ज़रूर आपको, अगर वो दें तो आपको वो लेटर ले लेना चाहिए। जो इंटरव्यू की जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक चीज़ मैं दोबारा बता दूँ, अगर आपके फैमिली मेम्बर 3-4 हैं तो कोशिश करें कि अगर 5 फैमिली मेम्बर हैं तो 2-3 उसमें से ज़रूर अप्लाई करें। अकेला इंडिविजुअल अगर आप अप्लाई करें तो लगने के चांसेस कम होते हैं। अगर 2-3 फैमिली मेम्बर करते हैं तो किसी ना किसी को ज़रूर जो वीज़ा है वो मैंने जो देखा है इस वक्त जो रेशो चल रही है वो किसी ना किसी को ज़रूर मिल जाता है। अच्छा, जहाँ तक बात है इंटरव्यू के हवाले से कि जी हमें इंटरव्यू का बताएं, देखें मैं इसीलिए ये फ्रॉम द डे फर्स्ट 1 साल से ये बात कह रहा हूँ कि जब आप अपना D-160 फॉर्म फिल करवाएं तो आप हमेशा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दें, ताकि साल बाद ये ना आके पूछना पड़े कि जनाब आपने उस वक्त मेरे फॉर्म में क्या लिखा था, जनाब मेरा बिज़नेस क्या लिखा था, मेरा जो है वो टैक्स का कुछ लिखा था या मेरा एड्रेस क्या लिखा था। एक्चुअल जो आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो दें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एंड टाइम पे आके याद नहीं करना पड़ता। इसलिए जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं वो जानते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि जनाब आपका अगर फॉर्म नहीं भी आपको मिल रहा है तो इसीलिए मैंने साल पहले बताया था कि जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वही दें, हम वही देंगे, ताकि इस सिलसिले में आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। इंटरव्यू जो है वो 3 से 4 सवाल ही हो रहे हैं जी, इस वक्त जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं 3 से 4 सवाल हो रहे हैं और उसी पे ही डिसीजन हो रहा है। जो मेन क्वेश्चन है फर्स्ट वो यही पूछा जा रहा है कि जी आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं, वो चाहे इंग्लिश में हो चाहे उर्दू में हो। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो कोशिश करें आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें, और अगर अच्छी नहीं है तो आप उर्दू में भी दे सकते हैं। लेकिन आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं इसका आपके पास बहुत सॉलिड जवाब होना चाहिए। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके पास एक टूरिस्ट की हिस्ट्री होगी, उसकी बेस के ऊपर आप जवाब देंगे। अगर कोई आपका फैमिली फ्रेंड वहाँ पे है तो ज़ाहिर सी बात आप उसके हवाले से जवाब देंगे कि जी मेरा फ़लाँ फैमिली फ्रेंड वहाँ पे है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। इसके अलावा आप करते क्या हैं, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। इस सिलसिले में भी आप हमेशा एक जो है वो डिटेल से अपनी चीज़ें नोट करके जाएं
कि आप काम क्या आपने लिखा था और आप एक्चुअल करते क्या हैं, आपके पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं, आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है, एम्प्लॉयज़ के नाम क्या हैं। ये सारे सवालों में से कोई भी एक सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि आप इससे पहले कहाँ गए हैं, दुनिया में कहाँ कहाँ आपने टूरिज़्म की। ये जो 3 सवाल हैं ये बहुत अहम है। अगर आपने ये 3 सवाल जो हैं इनके जवाब दे दिए तो इसी में से ही आपका डिसीजन हो जाता है कि इंटरव्यू में कामयाबी का जो है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई आपके पास कोई किसी किस्म का कोई वहाँ पे इनविटेशन है तो इनविटेशन वाले के हवाले से भी सवालात हो सकते हैं कि जी जिसके पास आप जा रहे हैं उसको आप कब से जानते हैं, और आप कब से जानते हैं और आप कैसे जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है हमने इनविटेशन लेटर ऐसे लोगों ने मंगवा के दिए होते हैं। तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके पास होना चाहिए, कब से आप इसको जानते हैं, कैसे जानते हैं, और कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, व्हाट्सएप के थ्रू हो रही है, कॉल के थ्रू हो रही है, फेसबुक मैसेंजर या जो भी है। ये भी बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनका किसी न किसी जो है वो हवाले से कोई ना कोई वहाँ जानने वाला है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं यही अगर आपने याद कर ली तो यूएस विजिट वीज़े को बहुत ज़्यादा सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपका कॉन्फिडेंट होना और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इससे बढ़कर यही बात कि आपने जो फॉर्म फिल किया था उसमें जो डिटेल है वो एग्जैक्ट आपने वही देनी है जो जेन्युइन है। ये जो लोग कहते हैं जी मेरे कंसल्टेंट ने ये इन्फॉर्मेशन डाल दी, मेरा बिज़नेस ये डाल दिया, इसमें आप बैन भी हो सकते हैं। और अब एम्बेसियों ने ऐसे एक्शन लेने जो है वो शुरू कर दिए हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग जानते हैं हमें वो जानते हैं कि हम किसी किस्म का कोई भी ना अपने पास से डॉक्यूमेंट्स बना के लगाते हैं, ना अगले बंदे को ये कहते हैं जी ये डॉक्यूमेंट्स इस किस्म के आप 2 नंबर कोई बनवाएं। जो जेन्युइन हैं वो लगाएं। अगर अल्लाह को मंजूर है तो वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और यूएस के हवाले से तो आप बिलीव करें कि मेरा बड़ा तजर्बा है, जितने सादे लोग हैं उनके वीज़े लग जाते हैं, जितने बहुत ज़्यादा अपने आप को वेल जो है वो मैनर्ड और वेल सेटल्ड शो करना और अपनी बड़ी पैंट कोट टाइज लगा के जाते हैं उनके ज़रा चांसेस कम हो जाते हैं। ये पता नहीं क्या बात है, उनकी अपनी एक जो है वो असेसमेंट है। तो अगर आपको यूएस विजिट वीज़े के हवाले से कंसल्टेंसी चाहिए हो तो स्क्रीन के ऊपर ऑफिस के नंबर आ रहे हैं, आप उसके ऊपर 11 से 6 कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और व्हाट्सएप पे डिटेल्स भी मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम बेसिक डिटेल दे सकते हैं, बाकी डिटेल्स जो है वो नहीं दे सकते क्योंकि मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।